स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था बैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजयों को मुनियों द्वारा श्राप। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भागवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार का भगवान कहते हैं, जय तथा विजय। ये मुनियों से 4 कुमारों से बोल रहे हैं। भगवान जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हे मुनियों, आप लोगों ने इन्हें जो दंड दिया उसका मैं अनुमोदन करता हूं, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूं, इसलिए मैं इस घटी घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं, और जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित बना देते हैं, संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी जो कुत्ते का मांस पकाकर खाकर जीता है, वो भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया, अतः मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में भी तनिक संकोच नहीं करूंगा, यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल है। चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूं, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं, वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी जो छोड़ती नहीं, यद्यपि मेरा उनके प्रति कोई लगाव नहीं है, और अन्य लोग अब उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंश मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र। तो इसी में आज हम 8वें श्लोक से श्रवण करेंगे। अभी तक हमने सुना भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। आगे तीसरे स्कंद में कहते हैं, नाहम तथाद्य यजमान हविविताने श्चोयत् घृतप्लवोतमदन्हुतमुखेन यत ब्राह्मणस्य मुखतः चरत् अनुघासम् तुष्टस्य मय्यापहिते निज कर्म पाके। यज्ञाग्नि जो मेरे ही निजी मुखों में से है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा यज्ञाग्नि जो मेरे निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों से उतना स्वाद मुझे नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्ति या वैष्णव भगवान को अर्पित किए हुए कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। चूंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वह किसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले भगवान को अर्पित न की गई हो।
भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णव के मुख में देकर आस्वादन करते। श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी आदि अर्पित की जाती। भगवान ब्राह्मण तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र कहा गया ब्राह्मण तथा वैष्णव को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं। किंतु यहाँ पर कहा गया कि वे ब्राह्मण तथा वैष्णव के मुख की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के बर्ताव में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें भेंट की। हरिदास ठाकुर ने बोला, मैं तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को न देख के मुसलमान को क्यों दे रहे हैं? हरिदास ठाकुर ने अपनी विनयशीलता ही अपने को मुसलमान करके भर्त्सना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उन्हें असली ब्राह्मण माना। अद्वैत प्रभु ने कहा, हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 1,00,000 ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो ये लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसलिए इस युग में स्तुति की गई कि हरे नाम अथवा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णव को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। येषां बिभर्म्यहम् अखंड विकुंठ योगा माया विभूति अमल अंग्रिरज विप्रांतो कहना विषहेति यतार्णम्भा सद्या पुनाति स चंद्र ललाम लोका। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकला हुआ जल। मैं अपने अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकला हुआ जल है। वही जल जिसे शिवजी अपने सिर पर धारण किए हुए, उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। वही जल जिसे शिवजी अपने सिर पर धारण करते हैं, उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूलों को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा? तात्पर्य भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति में अंतर यह है कि अंतरंगा शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचलित रहते हैं, जबकि बहिरंगा अथवा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवत साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य कहलाता है। माया द्योतक है, उसकी की जो वास्तव में तथ्य नहीं है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंब ऐश्वर्य है। भागवत गीता में कहा गया कि ये भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे रहती है। इसका अर्थ है कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। इसका अर्थ है कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है।
असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान है, जबकि भौतिक जगत में अनेक स्वामी हैं। अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति में यही अंतर है। भगवान कहते हैं यद्यपि वे ही अंतरंगा शक्ति के प्रधान कारण है, और यद्यपि भौतिक जगत उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर करते हैं, तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है। ये में तनु द्विजवरान् दुयति मदीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्ति अघ क्षतदृश हि अयि मन्यवस्थान गृधारुषामं कुशन्ति अधिदण्डनेतु। ब्राह्मणे गौएं तथा निसहाय प्राणी ही मेरे शरीर हैं। ब्राह्मणे गौएं तथा निसहाय प्राणी ही मेरे शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान है, और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे दूतों के चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते। तात्पर्य ब्रह्म संहिता के अनुसार गौएं, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निसहाय प्राणी। इन पांचों में से ब्राह्मण तथा गौओं का श्लोक में विशेष उल्लेख हुआ है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण तथा गौओं के हित में के विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में वंदित होते हैं। अतः भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों में विशेष रूप से गौओं तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भागवत के किन्हीं किन्हीं पाठों में दुहती के स्थान पर देहित्री शब्द प्रयोग किया गया है, किंतु दोनों ही शब्दों में एक ही अर्थ निकलता है। दुहिती का अर्थ गाय है, और देहित्री का अर्थ भी गाय हो सकता है, क्योंकि गाय को सूर्यदेव की पुत्री माना जाता है। जिस तरह से बच्चों की देखरेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है, उसी तरह स्त्री वर्ग की देखरेख पिता, पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। जो लोग असहाय हैं, उनकी देखरेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे, क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलाप का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त। यहाँ पर यमराज के सहायकों या दूतों की उपमा गीधों से दी गई है। जो लोग अपने रक्षों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते, उनकी तुलना सर्पों से की गई। गीध जो है सर्पों के साथ बहुत भी बुरी तरह से बर्ताव करते, और इसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते।
ये ब्राह्मणान्मयी धिया क्षिपतार्चयन्त तुष्यथर्दस्पित् सुधाक्षित्पद्मवक्त्रा। वाण्यानुरागकलयात्म आत्मवत् संबोधयन्ती अहम् उपाहत। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं, और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत करता हूं। तो यहाँ पे भगवान बोले, दूसरे ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित करके अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर कहा गया कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मणों या वैष्णवों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरण, जब कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने शाप दिया तो उन्होंने उसी कटु रीति से बदला नहीं लेना चाहा, अपितु आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पे भी जब जय और विजय 4 कुमारों से शापित हुए तो वे उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, अपितु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ बर्ताव करने की यही विधि होनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ लिया, जिससे सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि करना स्वीकार करना चाहिए।
किंतु वैदिक वाक्य में हमें नहीं पाते हैं कि दरिद्र व्यक्तियों को नारायण का प्रतिनिधि माना जाए। निसंदेह जो अलब्ध शरणम या असुरक्षित का यहाँ पर उल्लेख करते हैं, किंतु शास्त्रों से इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण को विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि मानना चाह रहे, उन्हीं नारायण के समान उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। इसका विशेष उल्लेख कि ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। इस संबंध में पुत्र पर पुत्र पर पुत्र पर पिता को क्रुद्ध होने तथा पुत्र द्वारा हसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। 12वें श्लोक में तन्मे स्वभर्तो अवसा अवयसायम् अलक्ष्यमाणो युष्मत् व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्य भूया मम अन्तिकम् इतां तत् अनुग्रहो में यत् कल्पतां चिरत् भूतयो विवास। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी भगवान कितना लंबा चौड़ा बता रहे हैं इस अपराध के बारे में। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति क्या अपराध किया, इसके लिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। और यदि आप ये आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। इसलिए मैं इससे अपने प्रति अनुग्रह मानूंगा। मैं आपकी मेरे ऊपर कृपा मानूंगा कि आप ये आदेश दें कि मेरे पास शीघ्र लौट आए तथा मेरे धाम से इनका निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो जाए। इस कथन से इस हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवकों की वैकुंठ वापसी के लिए कितने चिंतित हैं। इसलिए घटना सिद्ध करती है कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रविष्ट हो चुके हैं वे कभी नीचे नहीं गिर सकते। जय विजय का मामला पतन का मामला नहीं है, ये तो मात्र एक घटना है। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ वापस जाने के लिए भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। ये कल्पना करनी होगी कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं है, किंतु जब एक भक्त दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है। यद्यपि कष्ट क्षणिक होता है, भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने द्वारपाल के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे वे जल्दी जल्दी वैकुंठ वापस आ जाए। ब्रह्मोवाच अथ तस्य स्थितं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वितम् अथो तस्य ओषितं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीम् न अस्याद्य मन्युदष्टानां तेषाम् आत्मा अपि अतृप्यत।
ब्रह्मा ने कहा ब्रह्मा ने कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की इस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। ब्रह्मा ने कहा कि यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान। सतीं व्यादाय श्रवन्तलग्निं गुरुरार्थ गहरा सतीं व्यादाय श्रवन्त लघ्वीं गुरुअर्थ गहरां विगाय अगाध गंभीराराम न विदुः तत् चिकीर्षितम्। भगवान की उत्कृष्ट वाणी इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। भगवान की जो उत्कृष्ट वाणी है, इसके गहन आशय तथा इसके इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे ये नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे। तात्पर्य समझना चाहिए कि बोलने में भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम पद पर स्थित है। मुनियों ने भगवान के होठों से निस्सृत का शब्दों को कान खोलकर सुनने समझने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ न पाए कि वे क्या कह रहे हैं। यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी, वे वाणी का तात्पर्य तक नहीं समझ पाए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं वे समझ सके भगवान उन पर क्रुद्ध हैं, यहाँ पर। ते योग माया राम पारमेष्टि महोदयम् ते योग मायारब्ध पारमेष्टम महोदयम् प्रोचु प्राञ्जल्ये विप्रा प्रहष्टा क्षुभित त्वचः। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि इन्हें देखकर अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि ने देखकर अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य चारों मुनि भगवान के समक्ष पहली बार बोलने में उलझन से अनुभव कर रहे थे और अति हर्ष के कारण उन्हें रोमांच हो आया। भौतिक जगत का सर्वोच्च ऐश्वर्य पारमेष्ठ्य कहलाता है। भौतिक जगत का जो सर्वोच्च ऐश्वर्य ये पारमेष्ठ्य कहलाता है, जो कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य।
किंतु इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में रहने वाले ब्रह्मा का वो भौतिक ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दिव्य ऐश्वर्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि भौतिक जगत में ऐश्वर्य महामाया द्वारा उत्पन्न। ऋषि लोग बोलते, ऋषि ऊंचो न न वयं भगवान विद्यत न वयं भगवान विद्यत देव चिकीर्षितम कृत में अनुग्रह च इति यत अध्यक्ष प्रभाषसे। ऋषियों ने कहा है, भगवान हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। ऋषियों ने कहा, भगवान हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। ऋषियों ने कहा, भगवान हम नहीं जान पा रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। मुनिगण जान गए कि जो पुरुषोत्तम भगवान जो सबों के ऊपर इस तरह बोल रहे हैं, मानो उनसे कोई गलती है। अतः उनके लिए भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा, किंतु ये समझ गए कि भगवान ऐसे विनीत स्वर में बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्वदयामय अनुग्रह उन्हें दिखा सके। ब्राह्मणस्य परम देवम ब्राह्मणा किलते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना माना जाना अन्य को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। निसंदेह देवता तो अनेक हैं, किंतु उनमें प्रधान ब्रह्मा तथा शिव हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के प्रभु हैं, जो कि इस भौतिक जगत में ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाए। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, भगवान ब्राह्मण संस्कृति या इंद्रियों तथा मन के नियंत्रण, स्वच्छता, सहिष्णुता, शास्त्रों में श्रद्धा तथा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के गुणों के अनुसार संपन्न सारे कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुकूल रहते हैं। भगवान सबों के परमात्मा हैं। भागवत गीता में कहा गया, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, उस तरह में ब्रह्मा तथा शिव जी के भी स्रोत। ततः सनातन धर्म रक्षयते तनुभी तव धर्मस्य परम गुह्य निर्विकार भवान मत। आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आप अपने सदैव धर्म की रक्षा की। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय।
तात्पर्य श्लोक का धर्मस्य परमो गुह्य कथन समस्त धार्मिक सिद्धांतों के अति गोपनीय अंश का द्योतक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई। अर्जुन को दिए गए उपदेश में भगवान कृष्ण का निष्कर्ष है कि अन्य सारे धार्मिक कार्य को त्याग दो और केवल मेरी शरण में। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नियमित धार्मिक कर्तव्य को दृढ़तापूर्वक संपन्न करके यदि कृष्ण भावित नहीं बनता तो तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में उसका सारा श्रम समय का व्यय मात्र। यहाँ मुनिगण इस कथन की भी पुष्टि करते हैं कि देवता नहीं अपितु परमेश्वर ही सारे धार्मिक सिद्धांतों के चरम लक्ष्य। ऐसे अनेक मूर्ख विज्ञापन करता है जो ये कहते हैं कि देवताओं की पूजा भी परम लक्ष्य तक पहुंचने की विधि है, किंतु श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता के प्रामाणिक कथनों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। भगवद गीता कहती है जो व्यक्ति किसी विशेष देवता की पूजा करता है उस देवता के लोक में जाता है, किंतु जो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है वैकुंठ लोक में जाता है। कुछ विज्ञापन करते हैं कि जो कोई चाहे जो कर कुछ करता रहे अंततः वह भगवत धाम ही पहुंचेगा, किंतु ये वेद नहीं। भगवान शाश्वत है और भगवान का सेवक शाश्वत होता है और भगवान का धाम भी शाश्वत है। इन सबों को यहाँ पर सनातन या शाश्वत कहा गया है। इसलिए भक्ति का फल उतना अस्थायी नहीं है जितना कि देवताओं की पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति। मुनिगण इस बात पर बल देना चाह रहे हैं कि यद्यपि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से कहते हैं कि वे ब्राह्मण तथा वैष्णव की पूजा करते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान न केवल ब्राह्मण तथा वैष्णव द्वारा पूजित या अपितु देवताओं द्वारा भी पूजित। तरन्ति हि अंजसा मृत्युम निवृत्ता यत् अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किंचित् योगिनः स भवान् किंचित् अनुग्रहेत यतः परे। भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं, इसलिए संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं, इसलिए संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। तात्पर्य जब तक किसी पर परमेश्वर की कृपा नहीं होती तब तक वह बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकता। यहाँ पर एक कहा गया कि योगी जन या अध्यात्मवादी लोग भगवान की कृपा से अज्ञान के सागर को पार कर जाते हैं। योगी कई प्रकार के, जैसे कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी तथा भक्ति योगी। कर्मी जन तो विशेष रूप से देवताओं की कृपा की खोज करते हैं। ज्ञानी जन परब्रह्म से एकाकार होना चाहते हैं तथा योगी जन भगवान की आंशिक झलक मात्र से और अंत में
उनसे एकत्व प्राप्त करने में तुष्ट हो जाते हैं। कर्मी जन देवताओं की, ज्ञानी जन परब्रह्म से एकाकार होना चाहते हैं और योगी जन भगवान की आंशिक झलक मात्र से और अंत में उनसे एकत्व प्राप्त करने में तुष्ट हो जाते हैं। किंतु भक्तगण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत सानिध्य पाना और उनकी सेवा करना चाहते हैं। ये पहले ही माना जा चुका है कि भगवान शाश्वत है और जो लोग परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह चाहते हैं वे भी शाश्वत है। इसलिए यहाँ पर योगियों का अर्थ है भक्त। भगवत कृपा से भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत कृपा से भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं और भगवान के नित्य धाम को पा सकते हैं। इसलिए भगवान को अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि न तो कोई उनके तुल्य न कोई इनसे बढ़कर। वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के लिए सबों को भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। यम मे विभूति उपायति अनुवेलम मन्ये अर्थातिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पितं घृतुलसीर्नवदाम धाम्न लोकं मधुव्रतपतेव कामयान। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। तात्पर्य जैसा कि पहले वर्णन किया चुका है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भौरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों को मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी, जिनकी तलाश देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा अन्य सबों को रहती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। निष्कर्ष है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता, वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास। यस्तां विविक्ता चरितेन वर्तमानां नत्याद्रियत्परं भागवत प्रसंग स त्वं द्विजनुपत् पुण्यरज पुनीत श्रीवत्सलक्ष्मा किमगा भगभाजनत्वम्। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं होते, जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते। अतः आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने वक्षस्थल पर शिवस के चिन्ह द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं।
आपके तो वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदा सेवित होते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्य से विरक्ति की भावना से वे उनमें से किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं होते। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्य से विरक्त की भावना से उनमें से वे किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं रहते। भगवान के 6 ऐश्वर्य असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। सारे देव तथा अन्य जीव लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान उन लक्ष्मी जी के प्रति अनुरक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी उन लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थिर रहते हैं, हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर स्थित रहते भी कभी कभी उन भक्तों को प्रसन्न करने चली जाती है जो इधर उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते। लक्ष्मी जी को कभी कभी असंख्य भक्तों को तुष्ट करने के लिए जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपना स्थान नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा को अधिक चाहते हैं। इसलिए जब भगवान ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की हेतु की कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं, तो ये समझ सकते कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती है, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वादों के कारण नहीं। भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, वे सदैव आत्माराम है, फिर भी बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों की कृपा पर आश्रित हूँ। भगवान का एक कथन कि ये ऐश्वर्य ब्राह्मण तथा वैष्णव के आशीष के कारण है, अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए कि ब्राह्मण तथा वैष्णव का आदर करे हैं जो भगवान के ही भक्त हो। धर्मस्य ते भागवत त्रियोक्त्रिभिः स्वये पद्भिः चराचरम् इदम् द्विजदेवतार्थम् नूनं व्रतं तत् अभिघातिरजतमश्च सत्त्वेन वरदया तनुवानिरस्य। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर तथा अचर प्राणी आते हैं। आप शुद्ध सत्वरूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजों तथा तमोगुण को भगा दो। इस श्लोक में भगवान को त्रियुग, इन तीन युगों में प्रकट करने वाला कहा गया। चतुर्युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का उल्लेख नहीं है। वैदिक वाक्य में वर्णन हुआ है कि वे कलयुग में छन्न अवतार के रूप में आते हैं, किंतु प्रकट अवतार के रूप में नहीं आते। किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट अवतार होते हैं, इसलिए त्रियुग कहकर संबोधित किया। श्रीधर स्वामी ने त्रियुग का वर्णन इस प्रकार से किया। युग का अर्थ है जोड़ा तथा त्रि का अर्थ तीन। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा 3 जोड़ों या ऐश्वर्य के 3 जोड़ों के रूप में प्रकट हुए, इस तरह उन्हें त्रियुग कहा गया। भगवान धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात रूप है। 3 युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा 3 प्रकार की आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा की जाती है, जिनके नाम है तप, शौच तथा दया। इस तरह
से भी भगवान त्रियुग कहलाते हैं। कलयुग में आध्यात्मिक संस्कृति के लिए 3 आवश्यक अनिवार्यताएं उपस्थित सी रहती हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि कलयुग के इन 3 महा आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में छन्न अवतार के तौर पर इस युग के लोगों की रक्षा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार कहलाते हैं, यद्यपि स्वयं कृष्ण है, किंतु कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, साक्षात कृष्ण के रूप में नहीं। इसलिए भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे इस युग की सर्वाधिक प्रमुख संपत्ति और रजो तथा तमोगुण को दूर कर दें। कृष्ण भावनामत आंदोलन में मनुष्य श्री चैतन्य द्वारा प्रवर्तित भगवान के नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करके रजो तथा तमोगुणों को अपने से दूर कर सकते। चारों कुमार रजो तथा तमोगुण इसकी में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि वैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्त को शाप देना चाहा। चूंकि उन्हें अपनी दुर्बलता का भान था, अतः उन्होंने अपने में शेष रजो तथा तमोगुण को भगाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। 3 दिव्य गुण शौच, तप तथा दया द्विजों तथा देवताओं के गुण हैं, जो सतोगुण में स्थित नहीं है, वे आध्यात्मिक संस्कृति के इन तीनों सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण भावना मत आंदोलन के 3 पाप कर्म हैं, जिनकी मनाही है अवैध यौन मादक द्रव्य सेवन तथा कृष्ण को अर्पित प्रसाद के अतिरिक्त अन्य भोजन। ये तीनों निषेध तपस्या शौच तथा दया के सिद्धांतों पर आधारित है। भक्त गण दयालु होते हैं क्योंकि दीन पशुओं को नहीं मारते तथा स्वच्छ रहते हैं, क्योंकि वह अवांछित खाद्य पदार्थों तथा अवांछित आदतों के कलमशों से मुक्त रहते हैं। तपस्या का प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया जाता है। चारों कुमारों की प्रार्थना द्वारा इंगित किए गए इन सिद्धांतों का पालन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत में लगे। चारों कुमारों की प्रार्थनाओं द्वारा इंगित किए गए सिद्धांतों का पालन उन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत में लगे। इस प्रकार से चारों कुमारों द्वारा की गई प्रार्थनाओं पर द्वारा इंगित किए गए इन सिद्धांतों का पालन उन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत में लगे। इस प्रकार से मुनि गण जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ये जो है मुनियों द्वारा भगवान की जो प्रार्थना की जा रही है, उसका वर्णन कल हम इसी क्लास में आगे वर्णन श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। ये थी मुनियों द्वारा भगवान की प्रार्थना।